अगर ये वन ऑफ जो हमने अब की बार अकाउंट फॉर किए हैं जो कि तकरीबन 6,000 करोड़ के करीब है, जिसमें से 3,900 करोड़ वेज रिवीजन का है और 2,000 करोड़ जो है एमटीएम का गेन, कम गेन मिला है हमें, तो अगर इसको हम अकाउंट फॉर करें तो प्रॉफिट तकरीबन 20,000 करोड़ तक पहुंच जाता। तो ये हमारा मानना है। लेकिन इस वेज प्रोविजन को, वेज के लिए प्रोविजन को इसलिए किया गया क्योंकि इस बारे में नेगोशिएशंस चल रही हैं और सेटलमेंट इज इन साइट। सो इसलिए हमने समय रहते इस तरह का प्रोविजन कर लिया जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना मिले। देखिए, फ़िलहाल हम लोगों के पास तकरीबन एक्सेस एसएलआर जो है वो 5 ट्रिलियन के करीब है। तो हमारा अभी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो 64-65% के करीब है अगर डोमेस्टिक क्रेडिट को देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इतना डिपॉजिट रेट इंक्रीज करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि डिपॉजिट एक फ्रेंचाइज है और हम अपने कस्टमर और ग्राहक के एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा सम्मान करते हैं, इस कारण से हमने टर्म डिपॉजिट में कुछ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है और साथ ही साथ इस कारण से जो है उसका इम्पैक्ट हमारे निम में दिखाई दे रहा है और कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम उन ग्राहकों को जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं उनके लिए हमारे पास एडिक्वेट प्रोडक्ट हैं जिसके माध्यम से हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये मानना रहेगा कि हम लोग इंटरेस्ट रेट तो शायद नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाकर जो है जिससे कि ग्राहक की आवश्यकता को हम पूरा कर सकें, उसको जरूर हम उनको जो है अपने ग्राहकों को बतलाएंगे।